स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल टाइम में। आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स क्लास 11th में मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन को समझने का प्रयास करेंगे और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एवरेज स्पीड क्या है इसको जानने का प्रयास करते हैं। एवरेज स्पीड, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एवरेज स्पीड, यदि कोई पार्टिकल अपनी पूरी जर्नी में अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग स्पीड से चलता है तो उसकी एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम टोटल टाइम बटे टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम करते हैं। और यदि दो टाइम इंटरवल दिया है और उस पर दोनों टाइम इंटरवल पर अलग अलग स्पीड दिया है, मान लीजिए t1 पर s1 है और टाइम इंटरवल t2 पर s2 है, तो उसकी एवरेज स्पीड होगी s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, एवरेज स्पीड of a particle, average speed of a particle in a time interval is defined as, in a time interval is defined as the distance traveled by the particle, the distance traveled by the particle, the distance traveled by the particle divided by the time interval, divided by the time interval, distance traveled by the particle divided by the time interval। तो मान लेते हैं कि एट टाइम t1 पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड s1 है एंड एट टाइम t2 पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इज s2। सो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग v पर बार देते हैं s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, या इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा s बाई डेल्टा t। इफ़ s in meter and time t is in second, then the speed unit of speed is meter per second, मीटर पर सेकेंड। एक और कंडीशन है, यदि इफ़ पार्टिकल मूव्स वेरियस डिस्टेंसेस, इफ़ पार्टिकल मूव्स वेरियस डिस्टेंसेस, लेट s1 s2 s3 मान लेते हैं, ये s1 s2 s3 डॉट डॉट s1 s2 s3 फॉर डिफरेंट इंटरवल्स, फॉर डिफरेंट टाइम, फॉर डिफरेंट इंटरवल्स t1 t2 t3 up to so on, then respectively then its average velocity, then its average velocity v bar is equal to total distance upon total time, total distance upon total time। इट मीन्स s1 प्लस s2 प्लस s3 ये सब डिस्टेंसेज हैं बटे
टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन। इस तरह से इसको हम लोग एवरेज स्पीड को डिफाइन करते हैं दिए गए टाइम इंटरवल में चली गई दूरी बटे टाइम इंटरवल, या अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग दूरियां तय की जा रही हों तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो अब इस पर एक कोई क्वेश्चन लिया जाए और इसको हल करने का प्रयास है। कोई कार मूव करती है हाफ टाइम ऑफ इट्स जर्नी। ए कार मूव्स हाफ टाइम ऑफ इट्स जर्नी by speed 80 किलोमीटर पर आवर, by speed 80 किलोमीटर पर आवर, and another half by 40 किलोमीटर पर आवर, and another half by 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। If total distance is 60 किलोमीटर, if total distance is 60 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालना है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार फ्रॉम बोथ स्पीड्स, and distance traveled by car, distance traveled by car in both speed, दोनों स्पीड्स में चली गई दूरियां बताना है। तो हाफ टाइम मान लेते हैं इसको हम लोग, डिस्टेंस जो है वो d1 पहले हाफ टाइम में लिया गया समय मान लीजिए t1/2 है, या t मान लेते हैं। डिस्टेंस d1 चलने में समय जो है टाइम कितना है वो t1 है, और ये किस चाल से चल रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय से डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस d1 बराबर 80 गुणे t1। इसी तरह से दूसरा जो डिस्टेंस है वो भी t1 से ही चल रहा है, इसको t मान लेते हैं। मतलब दोनों हाफ टाइम का t, अनदर हाफ का t। पूरी यात्रा का जो पहला हाफ टाइम है उसको t माना गया है, अगला हाफ टाइम को भी t माना गया है। तो पहली यात्रा पहले हाफ टाइम में चली गई दूरी यदि d1 है तो d1 बराबर 80 गुणे t, इसी तरह d2 बराबर 40 गुणे t। इन दोनों इक्वेशंस से हम लोग जोड़ेंगे तो d1 प्लस d2 बराबर 80 प्लस 40 इंटू t। लेकिन d1 प्लस d2 कहाँ है, ये है 60 किलोमीटर। 60 बराबर 80 मीन्स 1/120t, यानी t बराबर 60/120, 1/2 आवर, 1/2 आवर। मतलब जो पहला हाफ टाइम है वो 1/2 घंटा है। तो इस 1/2 घंटे में चली गई दूरी d1 जो होगा वो होगा 80 गुणे 1/2 किलोमीटर, किलोमीटर में है यानी कि 40 किलोमीटर, और d2 जो होगा वो 40 गुणे 1/2 यानी कि 20 किलोमीटर। तो इस तरह से ये एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया एवरेज स्पीड पर। और आगे चलते हैं एक बार और।
क्वेश्चन क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाई द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए पार्टिकल इन टाइम t, a particle in time t is given by s बराबर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, s इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इंटू टी स्क्वायर ऐसे। डायमेंशन यदि इसका कट होगा सेकंड है और ये टाइम भी टी टाइम है, सेकंड है, तो ये मीटर में आ जाएगा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाई एस बराबर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम, फाइंड एवरेज स्पीड, find average speed of the particle during the time 0 to 5 second, during the time 0 second to 5 second। 0 सेकेंड से 5 सेकेंड के मध्य क्या करना है? एवरेज स्पीड ज्ञात करना है। तो ये s है, इसको हम लोग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दिस, एवरेज स्पीड का हम लोग लिखे हैं। एवरेज स्पीड क्या है? s2 माइनस s1 अपन t2 माइनस t1। तो यहाँ से s एट जीरो कितना होगा? t की जगह पे हम लोगों को 0 लिखना पड़ेगा, तो 2.5 गुणे मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, ये हो गया 0। s एट 5, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड में कितना होगा? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टाइम कितना है? 5 सेकंड, 5 का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर सेकंड के स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, ये कितना हुआ? 2.5 गुणे 25, तो 62.5 मीटर। तो एवरेज स्पीड v बार इक्वल टू s एट 5 माइनस s एट 0 अपॉन 5 माइनस 0, यानी 62.5 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, यानी 5 टू 12.5 मीटर। कितना हो रहा है? 12.5 मीटर। एक और क्वेश्चन लिया जाए। क्वेश्चन है कि ए कार कवर्स each quarter of its distance at speed, each car covers each quarter of its distance अपनी यात्रा का हर एक चौथाई भाग at the speed of कितने स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60। 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर
and 60 kilometer per hour respectively. Find the average speed of the car. क्वेश्चन है कि find the average speed of the car. तो एवरेज स्पीड यदि निकालना है तो हम लोगों को पहले टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं. लेट टोटल डिस्टेंस बी 4d किलोमीटर. तो हर एक डी, पहला डी 10 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा डी 20 किलोमीटर पर आवर से, तीसरा 30 किलोमीटर पर आवर से और चौथा 60 किलोमीटर पर आवर से. तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस यानी 4d अपॉन टोटल टाइम. पहले डिस्टेंस को कवर करने में जो समय लगेगा d अपॉन 10, दूसरे को d अपॉन 20, तीसरे को d अपॉन 30 और चौथे को d अपॉन 60. यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4d अपॉन ये एलसीएम इनका 60 हो गया, 6d प्लस 3d प्लस 2d प्लस d, या यहाँ से 6 3 9 2 11 12, 4d गुणे 60 अपॉन 12d, d से d कैंसिल हो रहा है, ये 5 हो गया 20 किलोमीटर पर आवर. d जो है किलोमीटर में है और टाइम जो है आवर में है. तो 20 किलोमीटर पर आवर ये इसकी स्पीड हो गई. अब हम लोग आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पर. इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है इसको देखा जाए. ये एवरेज स्पीड थी जिसमें टाइम इंटरवल महत्वपूर्ण होता है. हर एक टाइम इंटरवल पर हमको कितना दूरी तय किया है यह जानना, निकालना पड़ता है इसका अंतर करके ऐसे. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, यहाँ से हम लोग एवरेज स्पीड v बार पाते हैं डेल्टा s बाई डेल्टा t. अब यदि डेल्टा t अप्रोच करे जीरो की ओर, किसी इंस्टेंट किसी क्षण यदि हम उसकी वेलोसिटी को जानना चाहें, स्पीड को जानना चाहें, तो हम डेल्टा t को जीरो की ओर अप्रोच कराएंगे. तो जीरो की ओर अप्रोच कराने से डिस्टेंस डेल्टा s भी अप्रोच करेगा जीरो की ओर, और रेशियो डेल्टा s बाई डेल्टा t एक फाइनाइट लिमिट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है. तो हम लोग लिख सकते हैं द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम t इज़ डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम t इज़ डिफाइंड एज, इस एवरेज स्पीड से ही v इंस्टेंटेनियस, इसको हम लोग केवल v से प्रदर्शित कर रहे हैं. लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, डेल्टा s बाई डेल्टा t बराबर ds बाई dt. ये होता है s का मतलब कि डिस्टेंस का t के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन हमको क्या देगा, वेलोसिटी स्पीड देगा. या ऐसे हम लोग कह सकते हैं v dt बराबर ds. यदि v टाइम का फंक्शन हो तो हम स्पीड डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, s क्या है यहाँ डिस्टेंस है, s कैसे निकाल सकते हैं इसको इंटीग्रेट करके, यानी कि ds इंटीग्रेशन ds बराबर इंटीग्रेशन v dt होगा प्लस एक कांस्टेंट c लिख देते हैं. तो इस तरह से हम लोग यदि स्पीड टाइम का फंक्शन हो तो हम लोग डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं. s बराबर इंटीग्रेशन ds v dt प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेशन v dt प्लस c. c क्या है, एक कांस्टेंट है. तो अब इस पर
यदि कोई क्वेश्चन करना है तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन है कि लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज डिस्टेंस क्या है, इज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड इज गिवन एज, कैसे दिया जा रहा है, s बराबर 2 + 3t स्क्वायर, s बराबर 2 + 3t स्क्वायर, इसको ऐसे दिया जा रहा है, वेयर s इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, वेयर s इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। तो फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t बराबर 1 सेकेंड एंड t बराबर 5 सेकेंड। फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t बराबर 1 सेकेंड एंड t बराबर 5 सेकेंड। 1 सेकेंड और 5 सेकेंड पर हमको क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो s बराबर कितना दिया है, 2 + 3t स्क्वायर। इस s का यहाँ से देखते हैं, यदि हम लोग v क्या है, v इंस्टेंटेनियस स्पीड या स्पीड दोनों कहा जाता है इसको, स्पीड ही इंस्टेंटेनियस स्पीड ही स्पीड होती है। तो ds/dt यदि इसका हम लोग करें ds/dt तो हम लोगों को v मिलेगा, ये मिलेगा 0 + 3 × 2t बराबर 6t। तो t एट 1 सेकेंड पर v एट टाइम 1 पर v कितना होगा, 6 × 1 बराबर 6 कितना, ये मीटर है और सेकेंड है, 6 मीटर पर सेकेंड। और v एट 5 सेकेंड पर 6 × 5 यानी 30 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम लोगों ने इसको किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें a particle moves with a velocity v, क्वेश्चन लिखा जाए a particle moves with a velocity v = 6t + 4 मीटर पर सेकेंड, 6t + 4 मीटर पर सेकेंड। ये इस पार्टिकल की वेलोसिटी है इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, इसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की गई है वो ज्ञात करना है। फ्रॉम टाइम t बराबर 0 सेकेंड टू t बराबर 3 सेकेंड, फ्रॉम टाइम t बराबर 0 सेकेंड टू t बराबर 3 सेकेंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी एक टाइम का फंक्शन है, स्पीड एक टाइम का फंक्शन है। यहाँ स्पीड लिख दिया जाए, स्पीड v = 6t + 4 मीटर पर सेकेंड इन स्ट्रेट लाइन। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट फ्रॉम टाइम t बराबर 0 सेकेंड टू t बराबर 3 सेकेंड। मतलब एक डिफिनिट टाइम इंटरवल में इसके द्वारा चली गई दूरी पूछ रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं, s = लिमिट यदि है तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, 0 to t v dt, s = 0 to t
0 to t है 3 सेकेंड, 0 to 3 v dt, या v का मान रखें 6t plus 4 dt 0 to 3। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, 6t² plus 4t। लिमिट है फ्रॉम 0 to 3। ये लोअर लिमिट पर सब 0, अपर लिमिट की बात है तो अपर लिमिट पर ये 3t² plus 4t, लिमिट 0 to 3, यानी कि 3 गुणे 3² plus 4 गुणे 3 minus 0 ऐसे। तो ये 3 गुणे 9 plus 12, यानी कि 27 और 12 39 मीटर, 39 मीटर, 39 मीटर आएगा। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड पर कुछ क्वेश्चन है। अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी जानना का प्रयास करते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इस पर आधारित, अब इसके आगे हम लोग एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ेंगे। एवरेज वेलोसिटी पढ़ने से पहले हम लोग पोजीशन वेक्टर पढ़ते हैं। पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर पढ़ने के लिए हमको पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को बनाना पड़ेगा। OX, OY, OZ, OX, OY, OZ। और यहाँ हम लोग मानते हैं कि कोई एक पॉइंट यहाँ A है, जिसका कि अब A यदि पॉइंट है तो A का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। एक मूल बिंदु से, ओरिजिन से A की ओर एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। ये मान लीजिए इस तरह से लाइन खींची गई, ओरिजिन से A की तरफ एक स्ट्रेट लाइन खींची गई और इसका डायरेक्शन ओरिजिन से A की ओर यदि किया जाए तो ये A का O के विद रिस्पेक्ट टू O पोजीशन वेक्टर बताता है। मतलब कि इसकी पोजीशन कहाँ है, इसकी स्थिति कहाँ है, किस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में A की पोजीशन क्या है, इसको हम लोग ओरिजिन के सापेक्ष देखते हैं। वही इसका पोजीशन वेक्टर है, O से A की ओर खींचा गया वेक्टर, जबकि OA इसका परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। और मतलब लेंथ ऑफ OA क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग फ्रॉम ओरिजिन टू ए गिवन पॉइंट, ए स्ट्रेट लाइन joining from origin to a given point। let यहाँ A माने है, let A, and if we put an arrow, and if we put an arrow, हम यदि ड्रॉन करते हैं, arrow towards the position of the particle, towards the position of the particle की पोजीशन की ओर यदि हम एरो ड्रॉन करते हैं, देन वी गेट पोजीशन वेक्टर, देन वी गेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का हमको पोजीशन वेक्टर मिल गया
और यहाँ से ऐसे हम कह सकते हैं कि ओ ए क्या है, मॉड ऑफ ओ ए क्या बताएगा, इसका पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगा। मॉड में यदि ओ ए लिखते हैं तो हम इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब यदि पार्टिकल ए से किसी अन्य पॉइंट बी पर शिफ्ट कर गया ऐसे, और बी का ओ के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर r1 माना गया है, मान लीजिए यहाँ पर r1 ऐसे लिख देते हैं, r1 बराबर ओ ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और पार्टिकल अब बी पर शिफ्ट कर गया और बी का पोजीशन वेक्टर यदि r2 हो, r2 इस तरह से r2, तो मॉड ऑफ ओ बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यहाँ किसके सापेक्ष है, ओरिजिन के सापेक्ष है। अब यदि हम लोग ए बी निकालना चाहें, मतलब कि पार्टिकल पहले ए पर था और बी पे आ गया, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बराबर ए बी, वेक्टर ए बी से हम लोग मतलब इसको प्राप्त कर पाते हैं, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ओ बी माइनस ओ ए, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए बी यदि यह आर है तो हम लोग इसको लिखेंगे वेक्टर आर बराबर ओ बी r2 माइनस r1, यानी कि किसी पॉइंट का यदि हमको अलग अलग परिस्थितियों में पोजीशन वेक्टर दिया है और उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, तो बाद के पोजीशन वेक्टर में से प्रारंभ के पोजीशन वेक्टर को घटाएंगे तो हमको उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम लोग पोजीशन वेक्टर को पढ़ने के बाद अब हम लोग, और यहीं पर यदि हम वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, यदि यहाँ पर टाइम t1 पर यहाँ है और टाइम t2 पर पार्टिकल यहाँ है, तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो होगी r2 माइनस r1 अपॉन t2 माइनस t1, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 अपॉन t2 माइनस t1, इस तरह से ये है। तो अब इसमें यदि हम लोग एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर, ये डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, डेल्टा आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, एक क्लॉक है जिट्स मिनट हैंड, ए clock has its minute hand, अपने मिनट हैंड का ये जो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4.0 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड फाइंड करना है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, find the average velocity, find the average velocity of the tip of the minute hand। मिनट हैंड के टिप का एवरेज वेलोसिटी हमको निकालना है in time interval 6 AM to 6:30 AM, 6 AM
to 6:30 AM इन टाइम इंटरवल, यहाँ है इन टाइम इंटरवल 6 AM to 6:30 AM। यहाँ पे हम लोग क्लॉक बनाते हैं, इस तरह से ये क्लॉक है। मिनट हैंड के टिप का एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है। तो ये मान लेते हैं 12 इधर 6, तो मिनट हैंड में यहाँ पे ये ऐसे होगा। मिनट वाली सुई जो है 12 पे होगी और घंटे वाली सुई 6 पे होगी। ये बज रहा है 6 AM। 6 AM पर इस तरह की कंडीशन होगी। और 6:30 AM पे क्या कंडीशन होगी? 6:30 AM, ये मान लेते हैं 12, इधर मान लेते हैं 6, तो 6:30 AM पर ये अगर यहाँ 7 है तो ये आवर वाली और इधर ये मिनट वाली। तो मिनट वाली सुई को हम अगर देखते हैं तो ये यहाँ से यहाँ पर इसका यदि पोजीशन वेक्टर देखा जाए, पोजीशन वेक्टर यदि देखें इस सेंटर O के सापेक्ष, मान लें सेंटर O है, इसके टिप का पोजीशन वेक्टर यदि हम लोगों को देखना है तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पहले पोजीशन वेक्टर ऐसे था, बाद में वेक्टर ऐसे हो गया। तो इनके मध्य जो डिस्टेंस है वो इसका मैग्नीट्यूड होगा, और ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 8 सेंटीमीटर का। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल को यदि 0 मानते हैं, फाइनल को 8 मानते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। टिप का डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिप बराबर 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। अब टाइम कितना लिया? ये 30 मिनट लिया। 6 AM to 6:30 AM टाइम कितना लिया? 30 AM। तो वेलोसिटी जो होगी, एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, तो 30 गुणे मिनट है, ये सेकंड बनाया, 60 से गुणा किया, 8/1800, 8/1800 ये आता है 4.4 गुणे 10⁻³ 4.4 गुणे 10⁻³ मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरह से ये इसकी वेलोसिटी है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यदि देखा जाए, ये एवरेज वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगेन डेल्टा टी को 0 की ओर अप्रोच कराएंगे तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एस, डेल्टा आर लिखा गया है डिस्प्लेसमेंट को आर से, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी ये हो गया डी आर बाई डी टी, वी बराबर डी आर बाई डी टी। या अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें, डी आर क्या होगा? वी डी टी होगा। या अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट आर निकालना हो, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, वी डी टी करेंगे और एक कांस्टेंट सी रख देते हैं। तो इस तरह से इससे हम लोग दो इक्वेशन इससे और इससे
इससे वेलोसिटी हम लोग प्राप्त करते हैं dr/dt से, वेयर r इज डिस्प्लेसमेंट, और इससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट प्राप्त करते हैं इंटीग्रेट करके वेलोसिटी को, यदि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो अब इसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग in a straight line, एक स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल मूव कर रहा है, at time t is given as, at time t is given as, किस तरह से दिया जा रहा है, s डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, s इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 मीटर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0 मीटर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Find the velocity of the particle when its acceleration is 0। जब इसका एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है तो इसका वेलोसिटी ज्ञात करना है। हम s जानते हैं, s कितना दिया है, t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, तो ds/dt करेंगे, ये कितना होगा, यहाँ से इसको ds/dt भी लिख सकते थे, 3t स्क्वायर माइनस 6 गुणे 2t प्लस 3 होगा। तो ये हम लोगों को एक्सेलरेशन 0 पर पूछा है कि वेलोसिटी क्या होगी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। यहाँ तो ये भी वेलोसिटी निकला, एक्सेलरेशन के लिए इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। वेलोसिटी को टाइम के विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह 3 × 2t माइनस 12। तो यहाँ से चूँकि ये 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये है 6t माइनस 12 बराबर 0, यानी t बराबर 12/6 यानी 2 सेकेंड। इसमें हम लोगों को t बराबर 2 सेकेंड रखना पड़ेगा, यानी v बराबर ds/dt बराबर ये 3 2 स्क्वायर, t की जगह पे 2 सेकेंड माइनस 6 12 लिख देते हैं, 12 × t प्लस 3 12 माइनस ये 24 प्लस 3 यानी माइनस 12 प्लस 3 यानी माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इसकी माइनस 9 मीटर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी माइनस 9 मीटर पर सेकेंड आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज, क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज
कैसे दिया जा रहा है, x इक्वल टू -1/3 टी स्क्वायर, x बराबर -1/3 टी स्क्वायर प्लस 16t प्लस 3 प्लस 16t प्लस 3. Find the time when its velocity will be 0. तो टाइम प्राप्त करना है. फाइंड द टाइम when its velocity will be 0. वेलासिटी 0 हो जाए तो हम लोग वेलासिटी dx/dt करते हैं. v बराबर dx/dt यहाँ से -2/3 t प्लस 16. तो टाइम पूछा है, इसी को 0 कर देते हैं, बस हो जाएगा. दैट इम्प्लाइज यदि v बराबर 0, इफ़ v बराबर 0 देन -2/3 t प्लस 16 इक्वल टू 0, यानी कि 2t/3 बराबर 16. दैट इम्प्लाइज t बराबर 16 गुणे 3/2, 8. t बराबर 24 सेकेंड. टाइम मान लीजिए सेकेंड में ही रहे. अगला क्वेश्चन लेते हैं. एक और क्वेश्चन लिया जाए. वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन. वेलोसिटी दिया है. वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन. क्या इक्वेशन है? 6t प्लस 4 मीटर सेकेंड. v बराबर 6t प्लस 4 मीटर पर सेकेंड. फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम फ्रॉम 0 सेकेंड टू 3 सेकेंड. फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम फ्रॉम 0 सेकेंड टू कितना सेकेंड? 3 सेकेंड. 3 सेकेंड के मध्य डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है. तो हम लोग जानते हैं कि v होता है dx/dt. दैट इम्प्लाइज dx इक्वल टू v dt, या x इंटीग्रेशन dx या इंटीग्रेशन v dt. तो v dt का इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन लिमिट दिया है तो यहाँ पे कांस्टेंट की बात नहीं. 0 to 3. टाइम क्या है? 0 से 3 सेकंड तक. x बराबर कितना होगा? 0 to 3. x बराबर 0 to 3. v कितना है? 6t प्लस 4. 6t प्लस 4 dt. इंटीग्रेट करेंगे 6t स्क्वायर बाई 2 प्लस 4t. लिमिट रखा 0 to 3. ये हो गया 3t स्क्वायर प्लस 4t 0 to t. लोअर लिमिट 0 है, कोई बात नहीं है, केवल ऊपर अपर लिमिट, यानी 3 गुणे 3 स्क्वायर प्लस 4 गुणे 3, 27 प्लस 12, 39 मीटर. 39 मीटर. ऐसे ये क्वेश्चन हुआ. अगला क्वेश्चन में गौर लेते हैं. क्वेश्चन है कि पोजीशन वेक्टर है. पोजीशन वेक्टर r ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम. r दिया है a(t³ i कैप प्लस b(t²j कैप. ये पोजीशन वेक्टर है, वेरी कर रहा है टाइम के साथ. फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t सेकेंड. फाइंड
speed of a particle, find speed of the particle at time t. टी सेकेंड पर स्पीड, ये मीटर है, डिस्प्लेसमेंट ए टी क्यूब आई कैप प्लस बी टी स्क्वायर जे मीटर, फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी सेकेंड। तो स्पीड के लिए हम लोग v यदि स्पीड हो तो डी आर बाई डी टी करते हैं, यानी इसका t के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी डी टी कितना ए टी क्यूब आई कैप प्लस बी टी स्क्वायर जे कैप, या यहाँ से 3a t स्क्वायर आई कैप प्लस 2b t जे कैप। ये हो गया मीटर पर सेकंड में इसकी वेलोसिटी। चूँकि आई और जे इसमें है, मतलब कि ये वेक्टर है, इसलिए ये वेलोसिटी है। अब इसका स्पीड हमको बताना है, मॉड ऑफ v बताना है। तो मॉड ऑफ v मतलब अंडर रूट में 3a t स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2bt का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्या पाते हैं, 9a स्क्वायर t घात 4 प्लस 4b स्क्वायर t घात 4। ये इस तरह से हम लोग पाएंगे एट टाइम t अंडर रूट 9a स्क्वायर टी घात 4 प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर। ये इस तरह से इस सवाल को हम लोगों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग एक्सेलरेशन पे आते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल। एवरेज एक्सेलरेशन को हम लोग ए एवरेज कर रहे हैं, ये है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, यानी कि हम लोग इसको v2 माइनस v1, वेलोसिटी यदि v1 है अपॉन टाइम t2 माइनस t1 कर सकते हैं, या ये होगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t एवरेज एक्सेलरेशन। और यदि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा लिमिट डेल्टा t को 0 की ओर अप्रोच कराएंगे तो डेल्टा v बाई डेल्टा t लिमिट जो होगा डेल्टा v बाई डेल्टा t ये होता है डी वी बाई डी टी, यानी v का t के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन। ये हमको देता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। या यहाँ से डी वी बराबर ए डी टी, या इसको इंटीग्रेट किया जाए यदि तो v बराबर ए डी टी प्लस कांस्टेंट c, ए डी टी प्लस कांस्टेंट c ऐसे कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल चेंज विद टाइम, एक क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं।
पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल change with time by expression किस तरह बदल रहा है। x बराबर 2t प्लस 3t स्क्वायर, where x is in meter and t is in second, t सेकंड में है और x मीटर में है। तो फाइंड इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, एंड दूसरा t बराबर 2 सेकेंड पर वेलोसिटी एट टाइम t बराबर 2 सेकेंड। एंड थर्ड है एक्सेलरेशन ऑफ मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। एक्सेलरेशन पूछा है तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले dx बाई dt करते हैं। dx बाई dt बराबर 2d/dt 2t प्लस 3t स्क्वायर, यानी 2 प्लस 6t, ये हो गया v। तो वेलोसिटी एट t बराबर 0 कितना होगा, v एट t इक्वल टू 0 पर 2 प्लस 6 गुणे 0 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी एट 2 सेकेंड पर कितना है, 2 प्लस 6 गुणे 2 14 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन पूछा है तो वेलोसिटी को एक बार और dv बाई dt करेंगे। ये कितना होगा, d dt 2 प्लस 6t, यानी कि 6 t का, ये 2 का 0 और 6t का 6। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लिया जाए। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन टाइम इंटरवल। क्वेश्चन नोट करते हैं। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन टाइम इंटरवल। एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, टाइम इंटरवल दिया है 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड। t बराबर 0 सेकेंड टू t बराबर 5 सेकेंड, 0 सेकेंड टू t बराबर 5 सेकेंड। विच पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, विच पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के डायरेक्शन में इसका पोजीशन दिया हुआ है, इज गिवन एज क्या, x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4 मीटर। तो हमको क्या बताना है, एवरेज एक्सेलरेशन बताना है।
यानी कि हम लोगों को dx/dt पहले निकाला जाए। dx/dt यानी क्या होगा, 3t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 3 होगा। तो dx/dt एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पर ये -3 हो जाएगा। यहाँ 0 यहाँ 0 -3 हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड। dx/dt एट t बराबर 5 सेकेंड पर। 5 सेकेंड पे ये क्या होगा, 3 गुणे 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 5 माइनस 3, 75 माइनस 20 माइनस 3 कितना हो रहा है, 52 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या पूछा है, एवरेज एक्सेलरेशन बराबर v2 माइनस v1, इसको v2 कह सकते हैं, इसको v1 कह सकते हैं, और ये v2 है। v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1। v2 यानी कि 52 माइनस 3 अपान 5 माइनस 0, 55/5 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। इसी तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी विशेष टाइम पे होगा। इसमें इतना ही, और नेक्स्ट अगले वीडियो में कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।